और आए हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, जो आज अपने समय से समय निकालकर इस खुशी के मौके पर आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आज के इस प्रोग्राम में आप सभी को बहुत अच्छे अच्छे नाटक, स्पीच होंगी, गीत होंगे और बहुत सारी खुशियां होंगी जो आपके सामने प्रस्तुत होंगी। जितने भी हमारे प्रभारी हैं, सरफरोशी टीम है, उनके परिवार से जो सदस्य हमें छोड़कर चले गए, उनको आज हम स्क्रीन के ऊपर देखेंगे और सभी से प्रार्थना है उनके लिए आप सभी 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। जो भी जिस धर्म को मानता हो, अपने धर्मों के अनुसार उन महान आत्माओं के लिए ईश्वर परमात्मा से, अल्लाह वाहेगुरु से प्रार्थना करेंगे कि जहां भी वो गए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। अभी अभी आपको फिल्म स्क्रीनिंग दिखाई जाएगी, जो रेवती दीदी और राहुल भैया अभी आपको दिखाएंगे, तो देखना आप ध्यान से। और रेवती दीदी और राहुल भैया मंच पर आ जाएं। 25 गांव का हम लोगों ने फिल्म, अभी सामूहिक फिल्म बनाया है। जो चीज़ मैं से शुरू हुई है, वो जब हम बदल जाता है तभी सरफरोशी बोला जा सकता है, लेकिन इसके बारे में हम बोलेंगे नहीं। आप लोग खुद ही देखें आप लोगों ने क्या क्या किया है इन 5 सालों में। इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। मैं सड़क पे निकलूंगी तो वाह वाह क्या, मैं भी नारे बोलूंगी, परदान नहीं उठूंगी और नारे भी बोलूंगी। मेरा नाम समय, मैं गाँव सुनने की रहने वाली हूँ और ग्राम प्रभारी हूँ। और हमारे अधिवेशन के आज मतलब 1 अगस्त को 5 साल हो जाएंगे, बहुत बड़ी खुशी की बात है। और हमारा चुनाव भी आने वाला नज़दीक है, मुझे बहुत खुशी की बात है। अब मैं बहन रेवती जी से प्रार्थना करूंगा कि वो मंच पर आए और सरफरोशी परिवार को 2 शब्द कहें। सभी को फिर से इनकलाब जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना, देखना है जोर कितना। इतने सारे लोग जो जुड़े हैं वो हमें सिखाते हैं कि हम अपना अहंकार कैसे कम करके मैं से हम में जाएं। आप लोगों ने संस्था बनाया है, आप लोग मिलकर इसको और बड़ा करेंगे। एक व्यक्ति सुबह 4 बजे उठकर भी फिर भी उनके अंदर, हम लोगों के अंदर एक हम होने का एक एहसास है कि भाई इस कमरे में करीब 600 लोग बैठे हैं और हम 600 के 600 लोग ऐसे एक मुट्ठी की तरह एक परिवार में बंधे हुए हैं। इस देश में जगमती दीदी से और कोई बेहतर हमें बता नहीं सकता कि हिंसा के खिलाफ अगर संगठित हो तो क्या हो सकता है, हम क्या दुनिया को उल्टा क्यों नहीं कर सकते हैं। जगमती दीदी, मंच आपका है, जोर से तालियां। इनकलाब 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 इनकलाब। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे आपके बीच में आने का और सरफरोशी की बहनों से मिलने का जो मौका दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने बच्चों को पालते हैं, बुढ़ापे का सहारा बनेगा भाई, पढ़ा दे, इसको लिखा दे। लेकिन क्या हो रहा है, नशे की भट्टी में धकेले जा रहे हैं हमारे बच्चे, जो हैं नशे की भट्टी में धकेले जा रहे हैं। आप ये मत सोचना कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, ना, अपने बच्चे बिगाड़े जा रहे हैं, बिगाड़े जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंसान बनाने के लिए व्यक्ति को जो खाद पानी चाहिए, उसके लिए खेल के मैदान चाहिए, उसके लिए स्कूल चाहिए अच्छे, उसके लिए खेल, ड्रामा, गीत, गाना सब कुछ चाहिए। ये खाद पानी तो दिया नहीं जा रहा। गांव में चले जाओ, सबसे पहले दारू का ठेका, चमाचम सारे का
दारू के ठेके जो नशा गड़ा रखा, नशा जो है। आज मैं जो यहाँ पे बोल रही हूँ वो क्योंकि खेलों में गई, दुनियादारी देखी, 100 तरह के लोगों के विचार सुने, तभी तो ये खाद पानी मिलना चाहिए ना इंसान को। तो खेलों से ये खाद पानी मिलता है अपने, तो अपनी बेटियों को खेल में आगे बढ़ाएं। हमने हरियाणा के अंदर ये नारा दिया था, बेटियों को मजबूत बनाओ, खेल कूद में आगे लाओ। जब ये नारा लगा गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो है, तब जाके वो बेटियां जो है वो हमारे यहाँ पे हरियाणा की छाई हुई है। आज जो है ये जो संगठन है, ये सरफरोशी, यही अपना सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए इसको सबसे ऊपर रखें कामा में। जब मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो बहनें कहेंगे, हाय मन तो हमारे तो मेहमान आने थे, हमारे तो मतलब दूसरे गांव में जाना था। ठीक है, वो काम भी करेंगे, पर साझले काम भी तो करने चाहिए ना। वो साझले काम करने के लिए ये सरफरोशी है। और आप लोगों के बीच में आके मुझे बहुत अच्छा लगा बहनों। और अपने जो काफिले हैं वो आगे बढ़ते जाए, और आपा जो है आगे कभी दिल्ली में भी मिलेंगे मोर्चों के ऊपर, कभी आप हरियाणा में भी आना, जैसे मैं आपके यहाँ पे आई हूँ, तो इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोगों ने मेरी बातचीत सुनी, मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। जिंदाबाद। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक लोकगीत होगा। मन की वीणा से गूंजती ध्वनि मंगलम, सरफरोशी स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मन की वीणा से गूंजती ध्वनि मंगलम मंगलम। मारे पानी पाए बांधी ती, मारे पानी पाए ती, हम पीना नु लागे बाबा भी, माँ बाबा भी। इनकलाब इनकलाब। मेरी स्पीच आया, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यह प्रसिद्ध कहावत संत रविदास ने कही है। इसका अर्थ है कि यदि मन शुद्ध है तो कर्म भी पवित्र होते हैं। एक उदाहरण प्रैक्टिकल लैब से मैं कुछ बातें समझाता हूँ पानी की। साफ पानी है ये क्या है? गंदा पानी। मैंने इस पानी को इस साफ पानी में डाल दिया, बिल्कुल साफ है। ये साफ हुआ? नहीं हुआ। हाँ ना का जवाब तो दे दो। हम अपना तन तो धो लेते हैं, जैसे कि हम स्नान करने जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो हमारा उसमें तन तो धो जाता है, मन साफ और पवित्र नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे मन के अंदर दृढ़ता और गलत व्यवहार संगति इस तरीके से भरा होता है। तो हमें पहले अपना मन शुद्ध करना पड़ेगा, इसलिए गंगा स्नान करना अच्छा होता है। हमारा यही एग्जाम्पल है, हमने आपको करके दिखाया कि शुद्ध हमारा मन साफ स्वच्छ करना पड़ेगा, हमें मन बदलना पड़ेगा अपना। अगला प्रोग्राम है बच्चों का सांस्कृतिक प्रोग्राम, डांस देश मेरा रंगीला। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग,
पार्ट किया है वो सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, वो अपना परिचय देंगे। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मुस्कान, मैं नोजल गांव से, जिला शामली, ब्लॉक थाने भवन। मैं एक LIC एजेंट हूँ। आपके लिए LIC पॉलिसी बहुत ज़रूरी है कि कहते हैं अपनी सेविंग जोड़ना, तो आपके छोटे से छोटे सेविंग को ऐसे जोड़ा जाता है, तो आपके लिए LIC भी बहुत ज़रूरी है। सभी दीदियों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम रीना है, मैं आजीविका समिति के अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम कविता, मैं गांव संता रसूलपुर से, मैं अपने गांव में प्रभारी हूँ। ये हमारी दीदी प्रतिभा है सोनता रसूलपुर से। इन्होंने सोनता रसूलपुर में अपना ब्यूटी पार्लर खोला है और कॉस्मेटिक्स की शॉप भी है इनकी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम निशा और मैं पंखे बनाने का काम करती हूँ हाथ के। जिस दीदी को चाहिए मैं लेके आई हूँ, ले लेना। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम कविता है, गांव की वाना है और मैं LIC के एजेंट हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आजीविका समिति में सचिव हूँ। मेरा नाम गुड्डी है और मुझे यहाँ मंच पे आके बहुत अच्छा लगा, और जो हमारी सरफरोशी टीम है और आज हमारे साथ है, उनका सभी का धन्यवाद यहाँ आने के लिए। मेरा नाम लोकेंद्र है, मैं गांव टपराने से हूँ और आर्ट के फील्ड से जुड़ा हूँ, और आर्ट के लिए आप एग्जीबिशन लगा रखी है मैंने, आप उसमें देख सकते हैं। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। जैसे किसी भी व्यक्ति को हम जाति से आंकते हैं, चाहे वो कितना ही काबिल क्यों ना हो, कि ये तो छोटी जाति का है, ये तो उस जाति का है या उस धर्म का है, तो कभी भी व्यक्ति को जाति से नहीं आंकना चाहिए, उसके गुण से, उसके व्यक्तित्व से आंकना चाहिए। तो जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। म्यान में क्या रखा है? तलवार का मोल होना चाहिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना भार। तो सभी बच्चे इधर ध्यान दें। हमने कुछ यहाँ पर अक्षर लिखे हैं और मैं बारी बारी से किसी बच्चे को उठा लूँगा, बुलाऊंगा, रोज है इसे पढ़ेंगे। कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, कैसे गमला, कैसे घड़ी, और सारा क्या आता नहीं है मेरे को कुछ भी इसमें, इतना ही पढ़ा मैंने। ठीक है बच्चों, आज तो हमने ये पढ़ा, कल को तुम्हें जो है और पाठ पढ़ाऊंगे। अरे बच्चों, प्यारो बच्चों, ये अरे क्या कर रहे हो? ये स्कूल है या कबूतर खाना? अरे सुनो 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 बच्चे, सुनो सुनो, सुन तो लो बच्चों, सुनो सुनो। सरफरोशी से हम आए हुए हैं और हम सोच रहे हैं कि इन स्कूलों पे काम करें, सरकारी स्कूलों पे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपके साथ थोड़ा ये हो जाए बातचीत और बच्चों पे चर्चा की जाए कि हमें क्या करना, आपको क्या करना है। हमारी संस्था सोच रही है जैसे कि पूरे भारत में 1 लाख स्कूल बंद होने के कगार पे हैं, तो इसलिए सोच रहे हैं कि हम इस पे कुछ काम करें। अरे सरकार आप लोगों को तनख्वाह देती है, आप अपनी परेशानी बताएं, परेशानी क्या है आप लोगों को? दिक्कत बहुत है। हाँ बताओ। बच्चे सुबह ही गंदे आ जाते हैं, यहाँ तक सींड आ जाते हैं, गंदे बुरे हाल में। ना लग तो रहा है कि इसके भी आ रही है, सिना किसके भी आ रही है। सबको झूम कर ऐ वतन जान जा जान मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। ऐ वतन जान जा जान मन, ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा। जलवा तेरा जलवा, तौबा मेरी तौबा, मेरी निगाहें करती है, मेरी निगाहें करती है
कौशल। बाबा तेरे चरणों में, बाबा तेरे चरणों में एक धूल जो मिल जाए, बाबा तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए, सच कहते बाबा जी मेरे, सच कहते बाबा जी मेरे, किस्मत ही बदल जाए, सच कहते बाबा जी मेरे, सच आदेश व समस्त समिति सदस्य ये तैयार रहे। इसके बाद हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती जगमती सागवान का मैं तहे दिल से वंदन अभिवंदन करती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आदेश है और मेरे गांव का नाम मखमूलपुर है और मैं आपदा प्रबंधक समिति में प्रभारी हूँ। और हम ना आपदा समिति में बहुत सारे स्वास्थ्य को लेकर कार्य कर रहे हैं, जैसे कि हमने बसंती दीदी का भी इलाज कराया है और राशिदा दीदी और भी बहुत सारे काम किए हैं स्वास्थ्य को लेकर। आपदा समिति कौन है? हम डर को पहचानते हैं, डरते नहीं हैं। हम आपदा को समझते हैं, उस पर घबराते नहीं हैं। हम समाधान ढूंढते हैं, उसे ज़मीन पर लागू करते हैं। हम है आपदा प्रबंधन समिति संकट मोचन टीम। आपदा समिति अभी ही शुरू हुई है, लेकिन इस साल में हम लोगों ने 6 बड़े आपदाओं का में लोगों का सहयोग किया है। उनके चित्र आपके सामने हैं। कई गांव के लोग, जब आयुष्मान कार्ड भी काफ़ी नहीं पड़ता है, जैसे बसंती दीदी का कैंसर हुआ था, जैसे मिलन भाई का पैर चूर हो गया था, ऐसे दृश्य आपको देखने को मिल रहे हैं। उनमें हम लोगों से चंदा लेते हैं और उस चंदा का इस्तेमाल ऐसे आपदाओं के लिए ही रखी जाती है जो बहुत बड़े स्तर पर हैं, जिसके लिए सामान्य पैसे पर्याप्त नहीं हैं, जिसमें लाखों का इलाज चाहिए होता है और एकदम जल्दी से चाहिए होता है, जिसमें समय में अगर 1 या 2 दिन में अस्पताल नहीं पहुंचाया जाए तो मृत्यु हो सकती है। उसको आपदा बोला जाता है। उन आपदाओं में सरफरोशी ने अलग से कुछ चंदा इकट्ठा किया है सिर्फ उन आपदाओं में। बहुत अच्छा रेवती दीदी। रेवती दीदी के लिए जोरदार तालियां। लपे आवे है दुआ बनके तमन्ना मेरी, लपे आवे है दुआ बनके तमन्ना मेरी, जिंदगी अम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी अम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, मेरा ईमान। लेट्स गो। यह गाना मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरी सरफरोशी फाउंडेशन को, जो कि लोगों को एक होना सिखाती है, धर्म से हटकर लोगों को एक इंसान बनाती है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, यहाँ पर सबको यह एहसास दिलाती है और लोगों की बंदी इस आंखों पर काली पट्टी से इस देश से रूबरू कराती है। और यही है सरफरोशी जो लोगों में समानता लाती है। पढ़ाई का हक ना मिले सबको मौका, ना भूख हो ना डर ना सपनों पे धोखा, खुदा देता यहाँ सबको है मौका, नहीं सोना चाहिए यहाँ कोई भूखा, यहाँ पर कोई बड़ा ना है छोटा, सबसे पहले इंसान ही तो होता। अगर लगे मेरी बात झूठ जगह देख, इनकलाम गवाही सच की है देता। हर गांव से एक ही आवाज, शिक्षा का दीप जले दिल में आस, करनी होगी देख मुझे खुद की तलाश, देश पे है देख मुझे पूरा विश्वास, देख सरफरोशी खड़ी मेरे साथ, बदलेंगे हम अब देश के हालात, करना नहीं मुझे यहाँ कोई भी काम, देश है मेरे अब देख साथ। या इट्स योर बॉय।
जोरदार तालियों से स्वागत किया भैया जाए। के लिए। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। शुभोय शोभी। बहारों फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव आए। भक्ति के पुष्प बरसाओ मेरे गुरुदेव आए, मेरे गुरुदेव आए। गुरुजी आ जाओ। अरे सी बेटा, अरे आसन भी बिछाओ, हम कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। चल भाई। अरे सी लगते तेरे पिट्ठी के आ रहा है, लगा इसे सही आसन। जय हो भवानी, कहाँ है शिवानी? अलख निरंजन। संत महात्मा के बोलों को ध्यान से सुनना है। दे माई अट्टा, पड़ोसी के पड़ जाए घाटा। अलख निरंजन। दे माई चून, थारे बच्चे पीवे थारा खून। साधुओं का काम होता है सिर्फ एक घर से भिक्षा लेना। इस भिक्षा को हम नहीं करेंगे, ग्रहण नहीं करेंगे। सिर्फ एक घर की भिक्षा मेरे कमंडल में डाल दो और बाकी वापस करके आओ जाओ। गुरुजी बेटा, फ्री का खाना बहुत भारी पड़ जाता है, इसलिए साधु का होता है कि एक घर से भिक्षा मिले ठीक है, दूसरे घर से मिले तब ठीक है, नहीं तीसरे घर से भी ना मिले तो उस दिन उपवास रखना पड़ता है। जब भी आप पे विकता पड़े तो इस मंत्र को याद करना और तेरे गुरुजी पहाड़ों में से सीधे चले आएंगे। मैं प्यार करता हूँ आपसे। पहली बात तो गुरुजी ऐसे है नहीं शामली वाले को जो दुख दे देंगे, और दे देंगे तो बेचारे निमट भी लेंगे। अब मर चल। हजूर हजूर, कमला मर गई। कमला ने बकरी मार दी हजूर, मेरा इंसाफ कीजिए, मेरी बकरी। हाय मैं लुट गई, मर गई, बर्बाद हो गई। मंत्रीवर, ये शोर कैसा सुनाई दे रहा है? जाओ और पता लगा करके आओ। हेलो, मेरे चेचे की बकरी मर गई रे, मेरे चेचे की बकरी। राजा साहब इंसाफ चाहिए। रेखा देवी की दीवार गिर के हमारी बकरी दीदी साहब की मर गई है। ठीक है मंत्रीवर, उस मिस्त्री को बुलाइए जिसने दीवार बनाई थी। सैनिकों, रामधन को पकड़ के लाओ। मेरी क्या गलती है इसमें? क्यों नहीं? तुम्हारी गलती कैसे नहीं है बताओ? वो तो उसने मजदूर ने पानी ज्यादा डाल दिया था मसाले में, वो ढीला मसाला हो गया और दीवार गिर गई। मंत्रीवर, मिस्त्री को छोड़ दिया जाए और मजदूर को पकड़ कर लाओ। सैनिकों, मिस्त्री को छोड़ दिया जाए, मजदूर को पकड़ के लाओ। ये बताइए तुमने इनकी बकरी क्यों मारी? हजूर मेरी गलती नहीं है। और किसकी गलती है? कसाई की गलती है, उसने मसक बड़ी बना दी। कसाई की गलती है? हाँ जी हजूर। इसे छोड़ दिया जाए और कसाई को लाया जाए। हजूर बता तो दो क्या गलती है जी मेरी? अजी बता तो दो क्या गलती है जी? अरे कसाई, ये बताओ कि तुमने इनकी बकरी क्यों मारी? जी मेरी गलती नहीं है जी, ये जो भैंस वाले की गलती है, जिसने खवा पिवा के उसे बहुत ज्यादा मोटा कर दिया था, इस वजह से वो मसक भी बड़ी बन गई जी। तो इसको छोड़ दिया जाए और उस भैंस वाले को लाया जाए। सैनिकों, जा भाई गोविंद, कसाई को छोड़ दिया जाए, राजदिया को पकड़ के लाओ। मेरी बकरी मेरी बकरी। अरे तूने भैंस को इतना मोटा ताजा क्यों बनाया कि इसकी बकरी मर गई? हमने उस भैंस को इस कसाई के बेच दी
और ये हमारी गलती है कि इस कसाई को बेच दी, इस कसाई ने उसको काट करके खा गया। इससे अच्छा तो वो लच्छो गई तो मैं भी मर जाऊं तो अच्छा। ठीक है मंत्रीवर, इसके गले का नाप लिया जाए, इसको फांसी चढ़ा दो। नहीं नहीं राजा साहब, नहीं, इंसाफ नहीं हुआ है। ये फांसी का फंदा इसके गले में सही नहीं बैठ रहा है। देखो ये कितनी जगह है, ये इंसाफ नहीं है। हम इसे फांसी नहीं लगा सकते राजा साहब। मंत्रीवर, जी हजूर। किसान को छोड़ दिया जाए और इस सहरा नगरी में घूम करके जिसके भी गले में फंदा बैठ जाए सही, उसी को पकड़ करके लाओ, क्योंकि बकरी मरी है, इसलिए इंसाफ तो होना ही है। महाराज की जय हो और दुश्मन को भय हो। कहिए। मुझे ये आपके मंत्री जंत्री संतरी पकड़ कर लाए और ये कह रहे हैं कि फांसी खानी है, जल्दी लाओ, मैं खाता हूँ। हजूर, ये कौन बोला? हजूर, बकरी, मेरे चेचे की बकरी हजूर। ये बीच में कौन बोला? ये बकरी वाली है और इसको इंसाफ चाहिए, इसकी बकरी मर गई है और जब बकरी मरी है तो किसी न किसी को फांसी होनी है और ये फांसी का फंदा आपके गले में फिट बैठा है, इसलिए फांसी। पहले नहीं बताया कि फांसी लगेगी, पहले वो तो खानी पड़ेगी जब फांसी लगेगी। महाराज छोड़ दो मुझे, मैं बहुत सीधा आदमी हूँ, छोड़ दो। नहीं 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 नहीं। महाराज, मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है और मेरी अंतिम इच्छा ये है कि एक बार मैं मेरे गुरु को बुला लूं। अरे शिव कहाँ है? गुरुदेव मैं ही शिव हूँ, शिवहरी शिवहरी शिवहरी। अरे बेटा। हाँ गुरुदेव। ये क्या हाल बनाया? पूछे ना गुरुजी, तेरी बात सही निकलेगी। बेटा उसी हाल में आजा जिस हाल में छोड़ के गया था। बेटा अरे उसी हाल में आजा। मुसीबत ने खाया है? पहले तो चमड़ी फाड़ का भूस भर दिया, अब कह रहा पता के फाड़। नहीं बेटा, मैं तू मेरी जान का टुकड़ा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बार बार। चलो गुरुजी दरबार में चलते हैं। चलो चलते हैं। हाँ भाई जलाराम, ये बताओ कि तुम गुरु चलो के पीछे क्या झगड़ा चल रहा है? गुरुजी, मेरे गुरुजी बताएंगे। आ जाओ गुरुजी, बता दो। हजूर, आज इस तिथि में जो भी इस फांसी के फंदे से फांसी खाएगा वो सीधा स्वर्ग लोक का राजा बनेगा, इसलिए हम वहाँ का राजा बनना चाहते हैं। मुझे बनने था ना। अरे नहीं बेटा, आप छोटे हो, मैं बड़ा गुरु हूँ। अरे फांसी खाएंगे। चलो चलो। कौन महाराजा के रहते हुए कोई फांसी नहीं खा सकता। राजा साहब मैं खा लूं? नहीं नहीं, सिर्फ महाराजा ही इंद्र लोक का राजा बनेगा, इसलिए फांसी मुझे दी जाए। तालियां तालियां, जोरदार तालियां हो जाए राजा के नाम से। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तालियां तालियां। चलो गुरुजी, हो गया काम। ये काम यहाँ पे वो चल रहा है कि बाबा जी की बाग में पड़ा डिब्बा ले गया चोर, पिटा सिब्बा, भाग ले बेटे। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। फांसी का हमारा भी पूरा काम हो गया। अब चले। आप सभी से विनती की जाती है माताओं बहनों, मेरा मकसद अब की बार यह था इस प्रोग्राम में कि मेरा सरफरोशी परिवार मुस्कुराता रहे। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। तो दीदी मैं आपसे सभी से कहना चाहूंगी, हमारी सरफरोशी संस्था है,
हाँ दीदी। जिसमें सभी के अधिकारों और महिलाओं को खासकर उनके अधिकारों के और समानता अच्छा दीदी। के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और उन्हें साथ लेके चला जाता है। उनके रोजगार के लिए भी आजीविका प्लान चल रहा है। एक महिला है जिसे एक प्रेगनेंसी की भी छुट्टी नहीं देता मालिक, शारीरिक शोषण भी करता है, सैलरी टाइम पे नहीं दे रहा, घर वाले पति वो भी परेशान करते हैं और घर का भी काम करती है। एक महिला को इतना अत्याचार। सुनो सुनो सुनो, अपने अधिकारों को पहचानो, सरफरोशी में जुड़ो। में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। चलने अब दुर हमीद बनो आशाराम त्यागी, लाल बहादुर जैसे देश अनुरागी। अब दुर हमीद बनो आशाराम त्यागी, लाल बहादुर जैसे देश अनुरागी। वो जिनका प्यारा नारा है, जिनका प्यारा नारा, जय जवान जय किसान, गाड़ दो गगन में तिरंगा ये निशान। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम वंशिका गिरी है। मैं गांव रामपुर खेड़ी में रहती हूँ। सृष्टि का सर्जन है बेटी, घर का आंगन है बेटी, सृष्टि का सर्जन है बेटी, घर का आंगन है बेटी, खुले आसमान की ऊंची उड़ान है बेटी, हर माँ बाप का गर्व और सम्मान है बेटी, हर माँ बाप का गर्व और सम्मान है बेटी। ये है दोस्तों के लिए और रेवती दीदी के लिए जोरदार तालियां। मैं दर्द भरे प्यार के मोड़ नहीं सकती, मैं दर्द भरे प्यार के मोड़ नहीं सकती, मैं जिंदगी में तुझे छोड़ नहीं सकती, तू अगर मेरे घर नहीं आई तो मैं अपना घर भी तेरे पास उठा लाऊंगी, तू ही मेरे ख्यालों की ताबीर है, तू ही मेरे ख्यालों की तस्वीर है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जोरदार तालियां समा दीदी के लिए। आप सभी को नमस्कार। और आखिर में वैसे तो सबने बधाई दे ही दी है 5 साल पूरे होने की। तो सरफरोशी फाउंडेशन की एक समिति है, जन कल्याण कार्य समिति, मैं उसके बारे में बस थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जन कल्याण कार्य समिति के हम 5 प्रभारी है उसमें, और समिति के द्वारा वो समाधान किया जाएगा जो भी आपके कार्ड से संबंधित योजना है और जो पात्र लोग हैं उनको नहीं मिल पा रही है तो उसके लिए मदद करेगा। सामाजिक चर्चा और बहस में क्या अंतर होता है ये बताएंगे सक्षम रीना हरड़ फतेहपुर। चर्चा हमेशा बहस से बेहतर होती है, लेकिन बहस का उद्देश्य यह पता लगाना है कि कौन सही है, और चर्चा का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या सही है। इनकलाब जिंदाबाद। कब तक तुम गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी रहोगी, उठो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। इनकलाब इनकलाब इनकलाब। सुन भारत में नारी तू मत बनना बेचारी, हार मान ना लेना तू तेरी जंग अभी है जारी। सुन भारत की नारी तू मत बनना बेचारी, हार मान ना लेना तू तेरी जंग अभी है जारी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
अब प्रोग्राम का समापन होगा। बहुत 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 शुक्रिया जो लोग अभी भी इस हॉल में हैं, 5 के अलावा भी, 5 बजे के बाद भी, तो सबको तालियां। इनकलाब जिंदाबाद। जिन लोगों ने दिन रात काम किया है इस हॉल को सजाने में, इस कार्यक्रम को शुरू से अंत तक पहुंचाने में, उनके लिए बहुत 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 दिल से शुक्रिया। तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ी दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी